अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मेरा टॉपिक होने जा रहा है कि क्यों हमारी क्रिप्टो मार्केट में इतनी मुश्किलात हैं, डिफ़िकल्टीज़ हैं, क्यों हमारा इंडिकेटर क्रिप्टो मार्केट में वर्क नहीं कर पाते। क्योंकि ऐसे हमारे पास हज़ारों इंडिकेटर्स हैं जो हमें बाय सेल, सपोर्ट रेजिस्टेंस और नेकेड वी वेब, नेकेड एरियाज़, नेकेड बुलिश फेयर वैल्यू गैप्स, नेकेड बेरिश फेयर वैल्यू गैप्स फराहम कर देते हैं। लेकिन क्यों हम किसी भी इंडिकेटर की बेस पे सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे? क्यों हम मैनुअली ट्रांजैक्शन करने के बाद भी सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे? क्यों किन चीज़ों का साथ लेते हुए हम इस मार्केट में अच्छे से प्रॉफिट बना सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं? किन चीज़ों का हमें ध्यान देना पड़ेगा इस मार्केट में? तो ठीक है, सबसे पहले चलते हैं BTC डोमिनेंस। हमारी BTC डोमिनेंस आज ड्रॉप कर रही है, यानी हमारे बिटकॉइन की प्राइस को ड्रॉप करना चाहिए। इथेरियम BTC को पंप रहना चाहिए, ठीक है। इथेरियम BTC हमारी पंप है, ठीक है, क्लियर दिख रहा है। और एक अच्छी करेक्शन के बाद हमारी इथेरियम BTC पंप हो रही है, ठीक है। अदर्स हमारे मतलब कुछ हैवी पंप नहीं है इसमें, ठीक है। हमारा 200.95 बिलियन यानी अप्रॉक्स 201 बिलियन हमारा मार्केट में अभी रोटेट कर रहा है इस वक्त। टोटल मार्केट कैप हमारा अपनी एक लोकल रेजिस्टेंस पे सपोर्ट पे आ रहा है, ठीक है। ये वाली रेंज जो हमारी थी 25 मार्च 2024 की, इस रेंज से हम जो मैंने ये रिजेक्शन बताई थी, यहाँ से हमें रिजेक्शन मिल चुकी है। अब यहाँ पे हम सपोर्ट लेते हैं तो हमारा नेक्स्ट मूव जो होगा मार्केट का, ठीक है, मार्केट का नेक्स्ट मूव समझा देता हूँ। तो हमें यहाँ से सपोर्ट ले लेनी चाहिए और इस रेंज में अगेन इंटर हो जाना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से रेंज रोटेट करते हुए हमें अपसाइड मूव कर जाना चाहिए, ठीक हो गया। तो अब अगर इसके नीचे चलें हम तो टोटल 3 यानी इंक्लूडिंग BTC एंड इथेरियम एंड अदर मार्केट एंड अदर कॉइन्स लाइक सोल, लिंक, BNB, तो इनमें हमें पंप देखने को मिल रहा होगा। अब चलता है बिटकॉइन की तरफ। तो बिटकॉइन एक अच्छी लिक्विडिटी ग्रैब आउट के बाद अब लॉन्ग वालों को खाने की तरफ जा रहा है दोबारा। खाने से मुराद इनकी लिक्विडिटी खाई जाएगी, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि ये लिक्विडिटी एकदम से कूद के मार्केट में आ गई है, ऐसा नहीं है। ये लिक्विडिटी पहले से सॉफ्टवेयर ने शो कर दी थी। अब जिन्होंने सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किए, अच्छा इसमें एक और सवाल भी है। आज ये मार्केट अपडेट के साथ मैं कुछ और लोगों को सिखाना बताना चाह रहा हूँ, ठीक है, कि क्यों हम किसी भी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हुए ट्रेड लेते हैं और वो क्यों गलत हो जाती है। देखें जी, मामला ऐसा है, सॉफ्टवेयर किसी के भी बाप का नहीं है। आप बेशक कोई सा भी सॉफ्टवेयर बाय कर लो, लेकिन आपको वो उतना ही डेटा फराहम करेगा जितना डेटा आगे से उसको मिल रहा है। अगर सिर्फ आप लिक्विडिटी की बेस पे ही ट्रेड करना सीख जाओ तो फिर क्या ज़रूरत है आपको ट्रांजैक्शन की, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की, इन सारी चीज़ों की आपको क्या ज़रूरत पड़ जाएगी, SMC की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। खैर, अभी बिटकॉइन की जो एक अच्छी हमें एंट्री मिलेगी वो ये 80,000 वाली रेंज है, ठीक है। ये वाला वी वेपन है, यहाँ से हमें एक अच्छा इसका पुल बैक देखने को मिल सकता है, ठीक है। यानी एक बिटकॉइन की ट्रेड आप लोगों को दे रहा हूँ, तो इसको काइंडली याद रखिएगा, ठीक है। मैं इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेता हूँ क्योंकि ये वी वेब हमें बहुत टाइम से सपोर्ट देता आ रहा है। तो मुझे इस बार भी इससे होप है कि ये हमें सपोर्ट दे देगा एक लोकल। और जिन्होंने अभी तक मेरी कम्युनिटी ज्वाइन नहीं करी है वो कम्युनिटी आराम से ज्वाइन कर सकते हैं। मैं डिस्कॉर्ड का लिंक दे दूँगा, ठीक है। वहाँ पे सारी ट्रेड्स आ रही होती हैं और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं। प्रीमियम मेरा अलग है, प्रीमियम में कुछ अलग चीज़ें आती हैं, उसमें स्टडी मटेरियल अलग है, ठीक है, वो अलग ही चीज़ है बिल्कुल है। तो बिटकॉइन का मैंने आप लोगों को बता दिया कि यहाँ से हमें एक अच्छी ट्रेड मिल रही है, ठीक है। अब चलते हैं कि इसका वॉल्यूम और मनी फ्लो इंडेक्स का बता रहा है। तो मनी फ्लो इंडेक्स में हमें करेक्शन देखने को मिल रही है, यानी इससे पैसा निकल रहा है। अब इथेरियम, तो इथेरियम से भी पैसा निकल रहा है फिलहाल, ठीक है। वॉल्यूम इथेरियम का
क्लियर है सामने आपको, ठीक है। ये इंटरनल कंसोलिडेशन थी जो फिर हमारा फेल आउट हो गया और उसके बाद हमें ये देखने को मिल रहा है इस रेंज में। और आज जिस रेंज में हमें BTC देखने को मिल रहा है या इथेरियम, आने वाले कुछ महीनों में यानी 2 महीनों में 3 महीने में हम अपने सर पकड़ के बैठे होंगे कि क्या किया हमने अपने साथ, ठीक है। अब मैं अगर आप लोगों को सजेस्ट करूँ ना कि अभी भी कुछ ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा, अच्छे प्रोजेक्ट्स मार्केट में मौजूद हैं। अच्छे प्रोजेक्ट से मुराद जिनको आप अच्छे से फॉलो कर सको, अच्छे से पढ़ो। देखो मेरा बताना कुछ और है, आप खुद पढ़ोगे किसी प्रोजेक्ट को, खुद उस पर रिसर्च करोगे, वो कुछ और होगा। मैं जो पढ़ूँगा, मैं जो करूँगा वो सिर्फ मेरे लिए, मेरी हद तक मुझे मेरी सेल्फ सर्टिफिकेशन के लिए काफ़ी होगा। लेकिन आपको आपका पैसा लग रहा है, आप अपना पैसा लगा रहे हो, आपका पैसा बहुत आपके लिए कीमती होगा, तो अपनी सेल्फ सर्टिफिकेशन के लिए उसको खुद पढ़ा करो, ठीक है। खुद जब तक फंडामेंटल पढ़ना नहीं सीखोगे कुछ भी नहीं होगा। और फंडामेंटल पढ़ना कोई मुश्किल काम नहीं है। अब लोगों ने इसको बना दिया कि Web3 और पढ़ना ये मुश्किल वो मुश्किल, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो सॉल की एंट्री जो मैंने बताई भी थी 121 वाली, वो अभी तक हमें अचीव नहीं हुई है। खैर आज कुछ और दिखाने का इरादा है तो कुछ और दिखाता हूँ, ठीक है। ये अब हम आ चुके हैं अलग से दुनिया में ना। हमारा बिटकॉइन 15 मिनट के हिसाब से 15 मिनट के हिसाब से हमारे बिटकॉइन को लॉन्ग करना चाहिए हमें, ठीक है। सही है, हाँ हमें 15 मिनट के हिसाब से अपने बिटकॉइन को लॉन्ग कर लेना चाहिए। अब चलते हैं गेन चार्ट की तरफ बिटकॉइन के, ठीक है। एक छोटी सी ट्रेड प्लेस कर देते हैं इस पर, अपना सिर्फ चेक करने के लिए कि हमारा ये जो सॉफ्टवेयर है, जब से मतलब इस सॉफ्टवेयर को मैं बहुत फॉलो कर रहा हूँ, इस पर मेहनत कर रहा हूँ ताकि कल को आप लोगों को ये फराहम करूँ तो इस पर कोई भी हमारा लॉस का चांस ना बचे। तो इसको यहाँ पे हमने अपना ऐसा रखना है इस लो से नीचे, ठीक है। और अब इस ट्रेड का देखते हैं रिजल्ट क्या आता है, ठीक है। बाकी अब इसके और टेम्पलेट्स भी हैं, ठीक है। ये टेम्पलेट भी हमें क्या बता रहा है, ठीक है। हमारा बिटकॉइन लॉन्ग होना चाहिए यहाँ से हमें बिटकॉइन के लॉन्ग की एंट्री मिलनी चाहिए। बाकी इथेरियम में भी कुछ नहीं कह सकते, बिटकॉइन हमारा लॉन्ग होना चाहिए। लिक्विडिटी हमने हमारी जितनी थी वो ग्रैब आउट कर लिया अच्छा, ठीक है। ये देखें ये वाले लेवल से ये कैंडल्स हमारी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, इतनी वाली स्ट्रॉन्ग रही है। यानी अभी टाइम हो रहा है 5:40, यानी जो हमारी आज की डे क्लोजिंग हुई है उससे पहले हम लिक्विडिटी ग्रैब आउट कर चुके हैं, ठीक है। अभी इसका तीसरा टेम्पलेट है और ये हमें क्या बता रहा है 15 मिनट के हिसाब से, ठीक है। बिटकॉइन को थोड़ा सा पंप करना चाहिए, नॉट यूज बट 15 मिनट के हिसाब से 15 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से हमें कुछ पंप करना चाहिए। लेकिन अभी जितने ऑर्डर्स हमें दिख रहे हैं वो शॉर्ट के ज़्यादा दिख रहे हैं, ठीक है। तो इन शॉर्ट्स को लिक्विडेट करने के लिए मार्केट थोड़ा पंप करेगी, इनके एसेट्स फंड करने के लिए थोड़ा पंप करेगी। अब 1 मिनट, ठीक है। हमारा 15 मिनट सही है, हमारी थोड़ी सी मार्केट पंप होनी चाहिए। खैर तो ये सारे ये टेम्पलेट्स है जो कि मैं अपने कोर्स में सिखा रहा हूँ और जिस कोर्स की फ़ीस बहुत कम रखी हुई है मैंने, मतलब ना होने के बराबर है, ऐसी है वो फीस। खैर अब बिट नोट देख लेते हैं कि आज का क्या हिसाब किताब है बिट नोट्स का। बिट नोट्स हमारे पंप हो रहे हैं, यानी बिटकॉइन में हमें कुछ % तक कम दिखेगा। और इसकी क्या काम है मेरे,
लेकिन हमारी मार्केट आज के दिन में इतनी तेज़ नहीं है अभी, यानी अभी आपको सुबह 9 बजे तक इतनी तेज़ी नहीं दिखेगी मार्केट में। थोड़ी बहुत तेज़ी वेज़ी दिख जाएगी, लेकिन बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं दिखेगी, ठीक है। बाकी लिक्विडेशन की तरफ चल लेते हैं। लॉन्ग की हमारी लिक्विडेशन है 134 मिलियन एंड शॉर्ट की 72 मिलियन। ठीक हो गया। अच्छा, ये एक्चुअल लिक्विडेशन नहीं होती है, ये रफली लिक्विडेशन होती है, उसको एक्चुअल नहीं समझिएगा कभी। कहीं आप कल गलती करते हैं इसको एक्चुअल समझ लो, तो ये एक्चुअल नहीं होती है, इनएक्चुअल होती है। अब जो मैं बात कर रहा था बिटकॉइन की लिक्विडिटी, लेवल दिखा रहा हूँ 74,697, ठीक है। लॉन्ग लिक्विडेट होनी है यहाँ पे 2.59 बिलियन की। एक लेवल है 94,000 का, यहाँ पे 1.93 बिलियन लिक्विडेट होनी है। और अगर 1 डे के टाइम फ्रेम पे अगर चल के देखूँ तो 92 मुझे बहुत मजबूती से दिख रहा है, और 75 तो मुझे लगभग मुश्किल ही दिख रहा है। लेकिन फिर वही बात, मार्केट मेकर्स हमारे दिमाग को इस तरीके से खुद बनाते हैं कि हम उनके मुताबिक सोचें। यानी अगर मैं एज अ न्यू बिगनर ट्रेडर सोचूंगा तो मैं यही सोचूंगा कि बस यार मार्केट इधर ही मूव करने वाली है, क्योंकि यहाँ पे भी ये लिक्विडिटी अपसाइड की दिखा रहा है। लेकिन ये मार्केट मेकर्स हैं, ये खुद मतलब हमेशा ऐसा करें कि जो आपका फंडामेंटल का एनालिसिस बनता हो ना, उसको अपोजिट कर दें। जो आपकी सोच ने सोचा हो उसको अपोजिट कर दें, और फिर आप उसको चेकआउट करें, आपका एनालिसिस 100% सही हो जाएगा, ठीक है। अभी हम लिक्विडिटीज़ पे तलाश रहे हैं, ठीक है, कि 86,000 और 1 वीक के हिसाब से मुझे आज ऐसा लगता है कि 80,000 वाली रेंज फुलफिल हो जानी चाहिए। उसके बाद हमारी ये वाली लिक्विडिटी एरिया जो 86,000 वाला, हम ये वाला ग्रैब आउट करेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा ONG, सोनिक, FLM, लेस्टा और डेगो, TRU, ONT, इन कॉइन्स पे ज़रा नज़र रखिएगा। गैस पे, STO पे, ये हो सकता है आपको टॉप गेनर में दिख जाए आज ना। कॉइन्स मैंने बता दिए। बाकी और कौन सा कॉइन देख सकते हैं आप, माविया देख सकते हैं, ठीक है। रोनिन देख सकते हैं। ऑर्का का मैंने सिग्नल दिया था, ऑर्का पंप हो चुका है। प्रीमियम वालों को दिया था, प्रीमियम वालों को याद होगा, ठीक हो गया। ठीक है, आने वाले वक्तों में हमें बहुत अच्छा पन दिखने वाला है इस मार्केट में, ठीक है। बाकी अगर हम न्यूज़ की तरफ चलेंगे, आज कौन सी न्यूज़ आनी है मार्केट में, कौन सी नहीं आनी, तो 16 अप्रैल, ठीक है, टुडे 16 अप्रैल 3:30 पे मतलब CPI है, ठीक है। फोरकास्ट प्रीवियस टू पॉइंट एक्चुअल, हमारा CPI जो है ये अच्छा आना चाहिए डेटा, ठीक है। कोर रिटेल सेल्स प्रीवियस 0.3 एक्सपेक्टेड, अगर 0.2 भी आती है, 0.3 पे भी पॉस होती है तो अच्छा रहेगा। अब कहानी किधर ख़राब है, ये फेड चेयर पॉल स्पीक्स आज 7:30 बजे, इनका जो ये बयान है, ये बयान मार्केट में बहुत लिक्विडिटी फैलाएगा, बहुत वॉलिडिटी फैलाएगा ये मार्केट में, मज़ेदार हो जाएगा, ठीक है।
तो ये सारी कहानी है। मार्केट का मैंने आपको मुकम्मल एनालिसिस बता दिया है, पूरी प्रेडिक्शन दे दी है मार्केट की, ठीक है। अभी हमारी एक ट्रेड चल रही है सॉफ्टवेयर के हिसाब से। अब मैं आप लोगों को जो बताना चाह रहा हूँ, जो चीज़ मैंने इतनी देर से समझाना चाह रहा था वो ये थी कि यार सॉफ्टवेयर्स बेशक सही हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर एक्चुअल डेटा कभी भी नहीं देता। उन सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल करो जो लाइव डेटा दे रहे हो, ठीक है। उनमें से एक है अटास, ठीक है। बहुत बेशतरी या मुश्किल ही नाम सुना होगा इसका, अटास सॉफ्टवेयर। इसका इस्तेमाल करना सीखो। ये एक उस लेवल पे ले जाएगा आप लोगों के काम को कि आप लोग बोलोगे कि यार मज़ा आ गया। ऐसे लेवल पे ले जाएगा आप लोगों के काम को, आपके एक्यूरेसी में। तो अटास कैसे सीखना है, अटास के टेम्पलेट्स कहाँ से मिलेंगे, ये मुझसे मिलेंगे। ये मेरा आप लोगों से वादा है। $1400 से लेकर $1800 के टेम्पलेट्स मेरे पास मौजूद हैं, जो कि आप लोगों को ऐसी फ़ीस में फ़राहम करूँगा कि ना होने के बराबर है, यानी ना होने के बराबर फ़ीस, ठीक है। उसको सिखाना, उसको बताना, सारा काम मेरा होगा। अब उसमें क्या क्या इंक्लूड है, ऑर्डर बुक, कहाँ पे हमारी ज़्यादा लिक्विडिटी पड़ी है, कहाँ से हमें एंट्री मिलनी चाहिए, हमारा कॉइन कब पम्प करने वाला है, पम्प करेगा, डंप करेगा, ये सारी डिटेल्स हैं। यानी अगर लाइव बैठे हुए स्कैल्पिंग कर रहे हो तो अभी हाथों हाथ कर सकते हो उसको, ठीक है। ऐसा सॉफ्टवेयर है। बाकी आज की अपडेट में यही था। बाकी 80,000 बिटकॉइन मुझे ज़्यादा दिख रहा है आज। 80 के चला जाता है तो फिर ये है कि हमारी कहानी अच्छी होती चली जाएगी और एक अच्छा लिक्विडिटी ग्रैब आउट हो जाएगा मार्केट से, ठीक है। सही है। तो ये छोटा सा एक एनालिसिस था और आप लोगों को समझाना था कि क्या चीज़ें मेरे कोर्स में ऐड हैं, क्या चीज़ें मैं सिखा रहा हूँ, ठीक है। एक बार मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ कि क्या चीज़ें मैं इसी वीडियो में ऐड कर दूँगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं दोबारा से किसी नए वीडियो में, किसी नए टॉपिक के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।